जैसे जैसे आत्मा जैसे जैसे आत्मज्ञान में उत्तम तत्व समाविष्ट होता है, वैसे वैसे सुलभता से प्राप्त होते हुए भी विषय भोग रुचते नहीं है। क्या कहा? जैसे जैसे आत्मा आत्मा के आत्मा ज्ञान में उत्तमोत्तम मतलब तत्व, मतलब जो है आत्मा जो है आत्मा के ज्ञान में तत्व उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती है। ठीक है, मतलब आत्मा आत्मा में रमण करने का जहाँ भाव बनता है और वह अंतरंग में जब जाता है तो बाही भोग करने पर भी वह भोगी नहीं होता। क्या है उसमें? जैसे किसी व्यक्ति को ज्वर चढ़ा है और उस व्यक्ति से कहो कि तू भोजन कर ले। क्या है इसमें? भोजन कर ले, परंतु वह ज्वर वाले व्यक्ति को भोजन अच्छा नहीं लगता, मतलब रुच नहीं लगता। उसे भोजन में पानी में किसी कोई भी चीज उसे रुचती नहीं है। ऐसी प्रकार जब उस जीव को आत्मा का ज्वर चढ़ता है, क्या है सुनिए, आत्मा का ज्वर चढ़ता है तो उसे बाह्य पदार्थ अच्छे नहीं लगते। समझा? और बिगर पदार्थ के रह भी नहीं सकता। जब तक यह शरीर है, जब तक उसे इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों के विषयों की सामग्री उसे चाहिए, भोजन भी चाहिए। आप कुछ कर रहा है, ठीक है, तो आंखें भी चाहिए, गंध सुगंध है तो नाक भी काम करेगी, ठीक है, अगर कोई बोल रहा है तो कान भी काम करेंगे। समझा? और कहीं चुभने वाली जगह में बैठ रहा है तो शरीर काम करेगा। समझ में आया? परंतु उसकी बाह्य वस्तुओं में रुचि नहीं है, अंतरंग वो ज्ञानानंद की ओर उसका स्वभाव जा रहा है, मतलब उसका उपयोग जा रहा है, तो बाह्य क्या उस मिलने ना मिलने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझा? जैसे किसी को ज्वर चढ़ा हो, उसे रोटी ना मिले तो उसे कोई फर्क नहीं मिल रहा पड़ रहा, और मिल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? उसे रोटी के प्रति उसे रुचि नहीं है। समझा? उसे अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, इसी प्रकार आत्मा का अंतरंग में जब ज्वर चढ़ा है, आत्मा में जब मस्त हुआ है, जब बच्चा खेलने में लग जाता है, समझा, जब खेलता है तो उसे भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती, लगती है क्या? और जैसे उसका खेलना बंद हो जाता है, वैसे उसे भूख लगना प्रारंभ हो जाती है, मचल जाता है, रोता है, बिलखता है। समझा? और जाकर के माँ के आंचल से लग जाता है। क्या है इसमें? इसी प्रकार
जब यह जीव बाह्य पदार्थों में मस्त है, न विषय वासनाओं में लिप्त है, उसे अपने अंतरंग का कोई भान नहीं। और जब उसे अंतरंग में भान होना प्रारंभ हो जाता है तो फिर उसे बाह्य वस्तु अच्छी नहीं लगती। समझा? जैसे बच्चा स्कूल जा रहा है, पेपर का समय है, समझा? अब उसे बताओ कि उसे भोजन अच्छा लग रहा है क्या? कहाँ उपयोग है उसका? पेपर में है। कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरे नंबर कम ना हो जाएं, कहीं मैं भूल ना जाऊं। 24 घंटे उसके दिमाग में जो है, बुद्धि में जो है क्या, वही दिखता है। जैसे प्रतिभा थी ना, हाँ, समझा? उसके दिमाग में वही दिखता था, कैसे कैसे मैं पास हो जाऊं, कैसे घबराहट थी। अब उसे खाना पीना कुछ नहीं अच्छा लग रहा। समझा? इसी प्रकार जब आत्मा का पेपर आता है, हाँ, आत्मा के जो उसने पूरे जीवन में, समझा, जो उसने तपस्या की है, उसकी जो परीक्षा होती है, उस समय छटपटाता है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। तो जब फेल ना हो जाओ, जो समाज में बैठता है, हाँ, उस समय वो है बाह्य पदार्थ उसके रुचते नहीं है। क्या लगता है? वो रुचते नहीं है। समझा? साधु 24 घंटे सामायिक में ही होता है। रमना जी, 24 घंटे साधु सामायिक में होता है। आशा जी, और वह साधु भोजन भी कर रहा है, फिर भी सामायिक में है, ध्यान कर रहा है, फिर भी सामायिक में है, ठीक है, कहीं बैठ रहा है तो सामायिक में है, मतलब स्वाध्याय कर रहा है तो सामायिक में है। मतलब 24 घंटे वह साधु सामायिक में है। और सामायिक कहते किसे है बताइए? जो हमारा उपयोग बिगड़ रहा है उसे संभाल के रखना, उसको सामायिक कहा जाता है। अगर एक जगह बैठ गए हैं, आंखें बंद कर ली है, क्या पद्मासन लगा लिया है, हाथ पे हाथ रख करके बैठ गए हैं, क्या मुंह को भी बंद कर लिया है, समझा, परंतु उसका उपयोग बाह्य पदार्थों में जा रहा है तो वो सामायिक नहीं कही जाएगी। क्या है समझा? और बाहर में वो सारे काम कर रहा है, परंतु अपने को संभला हुआ कहीं मेरे द्वारा किसी जीव की विदारणा ना हो जाए। क्या है समय? तो वह सारे कार्य करने पर भी सामायिक में ही है। क्यों? उसका उपयोग जो है, उसका जो लक्ष्य जो है, जीव की कहीं विराधना ना हो जाए। उठता है तो पीछी का प्रयोग करता है, समझा, चलता है तो पीछी का प्रयोग करता है, जब कुछ उठाता है तो पीछी का प्रयोग करता है, समझा, समझ में आ गया? शुद्धिकरण करता है तो पीछी का प्रयोग करता है। हाँ, ज्यादा ले लियो, आधी किलो करीब ले लेगा। हाँ, क्या है इसमें शरणा जी? हाँ, वो सब काम करता है, मैं परंतु वह कहीं मेरे द्वारा जीव की विराधना न हो जाए। हाँ, जब आहार करता है उस समय भी वह शोधन करता है कहीं अपवित्र वस्तु, समझा, या मेरे शरीर को रोग उत्पन्न कराने वाली वस्तु, मेरे शरीर में प्रमाद लाने वाली वस्तु,
समझा? कहीं ऐसी नशीली पदार्थ, क्या मेरा दिमाग शून्य हो जाए, है? ऐसी पदार्थ कोई मेरे द्वारा क्या इस शरीर को ग्रहण ना हो जाए, ना शोधन करता हुआ आहार करता है, समझा? पर 24 घंटे सोता है, तो एक कर्मठ से सोता है, समझा? आंख खुलती है पहले, फिर पीछे पे हाथ जाता है, फिर मार्जन करता है, फिर दूसरी कर्मठ लेता है। समझ में आ गया? तो सोने में भी समायिक में है, जगने में भी समायिक में है, 24 घंटे वह साधु समायिक में ही है। समझा? और एक समय की घटना घटते ही क्या वह साधुत्व खत्म होता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। और दोष को निवारण करने के लिए आचार्य भगवत कहते हैं कि प्रतिक्रमण करो, आलोचना करो, समझा? प्रायश्चित लो। प्रायश्चित में है क्या? लोग कहते हैं प्रायश्चित कोई बड़ा हवा है, समझा? प्रायश्चित है क्या? दंड है क्या? जो गुरु महाराज दंडित करते हैं अपने शिष्य को, क्या मारते हैं क्या? है? और जो हैंड से नहीं समझेगा तो हैंटर से भी नहीं समझ सकता। समझ आ गया? अगर गुरु ने ये कह दिया क्या कि तू मूढ़ है, तो समझो उस शिष्य का मरना हो गया, कि मेरे गुरु की नजर में मैं मूढ़ हूं, है? उसकी आंखों से आंसू बहाना प्रारंभ हो जाते हैं। समझ आया? विचार करना, ये दंड है, ये प्रायश्चित है, इतना ही कहना। समझा? दंडित किया है, और वो दंडित को स्वीकार करके आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा, समझा? तो जो दंड मिला था, जो सजा मिली थी, उस सजा के साबुन से उसने अपने कर्म को धो दिया। क्या कर दिया? धो दिया। और उस शिष्य के अंदर ये भाव आ गया, उत्पन्न हो गया, हाँ? ऐसा कोई गुरु होता है क्या? हाँ? ना समझी ना सोची, और उन्होंने उल्टा सीधा कह दिया, कुछ भी कह दिया, ये गुरु है क्या? तो समझो तेरा अनंत संसार का बंधन हो गया। क्या हो गया? अनंत कर्मों का बंधन हो गया। विचार करना। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं क्या कि आत्मा जो है का अगर हमें कल्याण करना है, तो 24 घंटे उस आत्मा के बारे में विचार करना प्रारंभ कर लो। हाँ? कहां से आए हैं, समझा? यह यात्रा क्यों प्रारंभ की थी, बताइए? क्यों की थी बताओ? खाली उन विषय वासनाओं को भोगने के लिए? हाँ? बताइए। अरे मनुष्य पर्याय को धारण किया तो क्यों किया? अरे जब हम विषय वासनाओं में यहाँ पर भी लिप्त हैं, तो ये विषय वासनाओं में तो त्रियंच भी लिप्त रहते हैं। विचार करना। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि मनुष्य जो भाव धारण किया है, विषय वासनाओं के लिए नहीं, उन वासनाओं से मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। किसके लिए? परंतु ऐसा ही जीव जिसको अनादिकाल से संस्कार पड़े हैं, वासनाओं के, भोगों के, वह मनुष्य अवस्था में भी, जो कि यहाँ सोचने की भी शक्ति है, विचार करने की भी शक्ति है,
समझा? और अपने को संभाल भी सकता है, समझा? सब कुछ कर सकता है? और भगवान भी इस आत्मा को बना सकता है, परंतु वो ऐसा राग देश के चक्कर में पड़ा हुआ जीव और अहंकार के उस ममकार के उस फंडे में फंसा हुआ है जीव, वो अपने स्वरूप को नहीं देख पाता है, अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है। ध्यान रखना। अरे मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है, समझा? और वो भी छने पानी में जैन कुल में जन्म लिया है, समझा? जहां विचार भी छान के ही ग्रहण किए जाते हैं, पानी पीना छान करके नहीं, मतलब विचारों को भी छान के पीना है, समझाया? और विचारों में जो कचरा जो आ रहा है राग देश का, उसे जो कंकड़ है उन कंकड़ों को निकाल करके बाहर निकालना है, समझा? ये मात्र एक मनुष्य ही कर सकता है और किसी की क्षमता नहीं है। विचार करना। क्योंकि अगर शंकर बनना है तो जीवन के कंकड़ों को निकाल के फेंकना पड़ेगा, समझा? शंकाएं जो उत्पन्न हो रही हैं, समझा? परमात्मा के प्रति, आत्मा के प्रति, आत्मा परमात्मा बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ, परमात्मा है कि नहीं? ऐसी शंका उत्पन्न होने पर शंकर दोष उत्पन्न होता है, और शंकर दोष उत्पन्न होने पर ये जीव क्या शंकर नहीं बन सकता, समझा? मतलब सारभूत वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। शंकर बनने पर भी क्या संक्रमण आ गया तो समझो कि जैसा शंकर का हुआ था वैसा ही हम लोगों का भी होता है। क्या हुआ? शंकर का जो हुआ था उसमें संक्रमण आ गया, समझा? जो उसने तपस्या की थी, और तपस्या के बल पर वो भोग विलास के जो संक्रमण आया उसके अंदर, उसी का कारण था कि वह जीव कहां गया? कहां गया? विचार करना। वही जीव 84 लाख योनियों में भटकने का काम कर लिया। क्या कर लिया? इसलिए हमें शंकर बनना है तो संक्रमण नहीं लेके आना, और संक्रमण के चक्कर में पड़ गए, ध्यान रखना, तो सड़ सड़ के मर जाएंगे, कोई भी हाथ लगाने वाला ही पैदा नहीं होगा। विचार करना। इसलिए ये राग जैसी संक्रमणों से हमें बचना है, और इसलिए पानी छान के साथ साथ, भोजन को शोधने के साथ साथ अपने विचारों को भी शोधन करना चाहिए, अपने विचारों को भी छलना चाहिए। जो सार सार है उसे ग्रहण करना है, जो थोता थोता है उसे बाहर करना है। बस यही तो मोक्ष मार्ग है, यही तो सुख का कारण है, और कोई दूसरा कोई भी सुख का कारण नहीं है। कल्पना जी, और कोई भी
सुख का कारण नहीं है महेश्वर जी, विचार करना। अगर हमें सुखी होना है, परम आनंद को प्राप्त करना है, तो ध्यान रखना हमको ये संक्रमण से दूर रहना ही अति उत्तम है। समझा? जब तक हम उस ऊंचाइयों को नहीं छू पा रहे हैं, समझ में आ गया? उन ऊंचाइयों को नहीं छू पा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, समय आएगा तब होगा, परंतु प्रयत्न करना ही ये सामायिक है। क्या करना करुणा जी? मतलब पुरुषार्थ करना यही सामायिक है। हाँ, सामायिक माला लेकर के बैठना नहीं, सामायिक हाथ पे हाथ रख करके बैठना नहीं, मात्र विचारों को शोधन करना, विचारों को छानना, यही सामायिक है। क्या है? यही सामायिक है। जिसके ख्याल में ये जो आ जाए, उसे संसार से तरने में देर नहीं लगेगी। जब तरेंगे, जब तर जाएंगे, हाँ, परंतु नौका में तो बैठ ही जाएगा। हाँ, क्या नौका में बैठते ही एकदम पार हो जाएगा क्या? हाँ, नौका को भी धीमे धीमे चलती है, समझा? और उस संसार को पार करने के लिए घंटों लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? या घंटों लग जाते हैं। और उस फिर भी ये तो ऐसा संसार है, ऐसा सागर है, ऐसा समुद्र है, समझा, कि बहुत बड़ा अथाह है। इसको पार करने के लिए भी समय चाहिए। क्या चाहिए? समय चाहिए। तो इसीलिए जब समय आएगा ना, उसके इंतजार करने के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी पहले ही कह चुके हैं। क्या कह चुके हैं? कि समय आएगा तब आएगा, वो समय का इंतजार करने के लिए छाया में बैठना। वो छाया क्या है? वह छाया है देव शास्त्र गुरु का वृक्ष। कौन छाया है? देव शास्त्र गुरु का वृक्ष। समझा? अहिंसा का वृक्ष, 10 धर्मों का वृक्ष, समझा, 12 भावना के वृक्ष। उसके नीचे बैठ करके वो समय को, क्या, जितना समय हमारे पास पार करने के लिए अभी समय है, तो वहां बैठ करके क्या, पंच परमेष्ठी का जप करते रहना। क्या करते रहना? जब जब आप यात्रा करते हैं, गाड़ी लेट होती है, तो क्या कहते हैं? अरे कछु ना है रो, कोई अभी तो गाड़ी में बहुत देर है, कहा गई चलो सब लोग इकट्ठे हो जाए, चलो जल्दी कर ले। करते नहीं करते ऐसा? हाँ, जब गाड़ी में बैठते थे, अब तो गाड़ी फुट चली जाती है, पहले बैलगाड़ी चलती थी, ऊंट गाड़ियां चलती थी, घोड़ा गाड़ियां चलती थी, उसमें बैठकर जब यात्रा करते थे, बहुत समय लगता था, समझा? तो जो लोग बैठे होते थे ना, वो भजन गाते हुए जाते थे। भाई इतना ही अंतर है। पहले जो है भजन सब मिलके गाते थे, अब सब मिलके सुनते हैं, बस इतना ही अंतर है। अब कैसेट लगा दी, अब सब लोग सुन रहे हैं, इतना अंतर आ गया। अब पुरुषार्थ नहीं, समझा, अपना पुरुषार्थ नहीं,
आप दूसरे का पुरुषार्थ जो है, हाँ, वो सुन रहे हैं। तो ध्यान रखना, जब तक हम दूसरे पुरुषार्थ के साथ में अपना पुरुषार्थ नहीं करेंगे, जब तक ये हमारी वो है क्या, वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं, हाँ, यही तो पिछले कहा चुका। अच्छा, पूज्य स्वामी ने कहा कि जब तक समय नहीं है, जब तक के लिए हमें क्या धूप में इंतजाम नहीं करना, समझा। आप व्रतियों के साथ में बैठ करके हमें क्या अपना समय बर्बाद नहीं करना। हम व्रतियों के साथ में बैठ करके, व्रती बन करके क्या उस समय का इंतजार करना चाहिए। लोग कहते हैं व्रत करने से फायदा क्या है, जब मोक्ष है नहीं तो व्रत करने से फायदा क्या है, साधु बनने से फायदा क्या है, आर्य का बनने से फायदा क्या है। हा? जब हा? जब रास्ता खुलेगा, जब गाड़ी आएगी तब बैठ जाएंगे। तो ध्यान रखना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो संयमी होती हैं, जो संयमी होते हैं, ठीक है, उन संयमियों का जगत सम्मान करता है, हा? और जो संयम को धारण नहीं करते, उदंडी होते हैं, क्या पूरा जगत उसकी आलोचना करता है, ये तो बेकार आदमी है, पाखंडी है। समझ में आया नहीं आया? तो आचार्य भगवान जी क्या कह रहे हैं, अरे संसार में जीना है तो इज्जत के साथ जियो, हाँ, संसार के प्राणियों से सम्मान प्राप्त करो, सम्मान की इच्छा मत करना, या? तो आचार्य भगवान इसी बात को कह रहे हैं कि अगर संसार में हो, जब तक हमको संभल के ही रहना है, संयम को, व्रतों को धारण करना है। और जब तक व्रतों को धारण नहीं करेंगे, जब तक संयम को धारण नहीं करेंगे, जब तक सामायिक में नहीं उतरेंगे, जब तक तुमको सच्चे सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं। ध्यान रखना। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जैसे जैसे सुलभ विषय भोग भी नहीं रुचते, वैसे वैसे आत्मज्ञान में श्रेष्ठ आत्मा का स्वरूप समाविष्ट होता है। ये कह रहे हैं आचार्य भगवंत, विचार करना कि जैसे जैसे बाह्य पदार्थ नहीं रुचते हैं, समझा, बाह्य पदार्थ नहीं रुचते हैं, तो समझो कि अंतरंग का मसाला खोलने वाला है, समझा। अगर भाई जिसको पूरी का कुटावा मिल जाए, पूरी का कटोदन मिल जाए, तो रोटी कौन खाएगा? कोई खाएगा क्या? वो भी त्योहार का दिन हो, पर्व का दिन हो, जहां संत साधु की वाणी हो रही हो, वह पर्व ही है। क्या है? जहां संत साधु आपके नगर में आ गए हैं, वो पर्व है। और उस पर्वों में ना साधु के सामने में बैठ करके, हाँ, और जिनवाणी का सस्वादन नहीं किया, समझा, संसार के उन बातों में लगे रहे, तो आचार्य भगवंत कहते हैं क्या कि तेरे से ज्यादा कोई अज्ञानी नहीं है। क्या नहीं है? तेरे से बड़ा अज्ञानी कोई भी नहीं है। तो आचार्य भगवंत जी यहाँ इसी बात को दर्शा रहे हैं कि जिसकी रुचि बाह्य पदार्थों में नहीं है, महेश जी, बाह्य पदार्थों में रुचि नहीं है, तो समझो कि हमारा अंतरंग का खजाना खुल रहा है। क्योंकि दृष्टि, यह दृष्टि ऐसी है, या तो इस पार रहेगी या उस पार रहेगी, समझा। एक समय में दोनों कार्य नहीं हो सकते, एक समय में एक ही कार्य होगा, चाहे तो संसार का कार्य देख ले और चाहे वो परमात्मा का कार्य देख ले।
क्या कहा महेश्वर जी? या तो संसार के भोगों की तरफ अपनी रुचि को लेके जा, तो उस समय तेरे परमात्मा का रुचि नहीं होगी, और जब परमात्मा की रुचि होगी, हाँ, तो संसार की रुचि तेरी समाप्त हो जाएगी। ऐसे तन में होकर के, ऐसे मन में होकर के, मन को भी क्या तन से हटा करके, समझा, आत्मा में लगा दे, आत्मा की रुचि में लगा दे, तो निश्चित है कि तेरे को वो परमात्मा बनने में देरी नहीं लगेगी। और परमात्मा बनेगा जब बनेगा, परंतु जो परमात्मा को जो आनंद आ रहा है, जो परमात्मा को वह सुख है, सुना, उसकी वही सुख की जो झरना झर रहा है आनंद का, वह तेरा उसी समय है जिस समय तू परमात्मा का क्या चिंतन करता है। याद रखना भाई, इतना ही है। एक परोक्ष हुआ करता है, एक प्रत्यक्ष होकर हुआ करता है। एक आनंद परोक्ष में लिया जाता है, घर बैठ करके शिखर जी का आनंद ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत वाला, हाँ, समझा, तो क्या क्या पार्श्वनाथ का चिंतन कर रहे हैं, तो घर बैठ करके जो हम चिंतन कर रहे हैं, हाँ, तो वही तो सुख है, वही तो आनंद है। एक प्रत्यक्ष आनंद होता है, एक परोक्ष आनंद होता है, पर आनंद में कोई फर्क नहीं है। कम ज्यादा तो हो सकता है, परंतु जो आनंद आ रहा है, जो झरना झड़ रहा है, जो शीतलता आ रही है, वो कहा, वो उसमें कोई अंतर नहीं है। कहाँ आ रही है? आत्मा में तो आ रही है। विचार करना। तो आचार्य भगवत कह रहे हैं कि जब तुम्हारा बाह्य पदार्थों में रुचि हटती है और अंतरंग में जाती है, सुना, तो अंतरंग में चाहे पंच परमेष्टि के माध्यम से जाए, चाहे वो स्वाध्याय के माध्यम से जाए, चाहे वो चिंतन के माध्यम से जाए, सुना, और चाहे स्व आलम्बन के माध्यम से जाए, जो आनंद आ रहा है वो आनंद गुण में ही आनंद आ रहा है, दूसरी जगह नहीं आ रहा। क्योंकि आत्मा का भी एक आनंद गुण है, और जब गुण, उस आनंद जो आता है वो उस आनंद गुण में ही आता है, ध्यान रखना। और उस आनंद गुण में हम कौन सा आनंद लेना चाह रहे हैं, समझा, हम संसारी आनंद लेना चाह रहे हैं, या हम संसार के परमात्मा का आनंद लेना चाह रहे हैं, या हम बाजरा की रोटी खाना चाह रहे हैं, या गेहूं की रोटी खाना चाह रहे हैं। आनंद लेने वाला कौन है, बस इसको पकड़ लो, समझा। लड्डू का आनंद ले रहा है, मीठे का, एक नमकीन का आनंद ले रहा है, और आनंद लेने वाला जो वस्तु जो है वो कौन है? महेश जी, विचार करना। हाँ, ये समझ में आ जाए, ये जो आनंद गुण है क्या, जब विचार करना, जब ये आनंद गुण है क्या, ये अगर चिंतन में आ जाए, इसको भी पकड़ने की बात हमारे अंदर आ जाए, तो समझो संसार तेरा चुल्लू रह गया। क्या रह गया भाई? इसको ही जानना है, इस पे ही सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है, ध्यान रखना। इसके ज्ञान करना ही सम्यक ज्ञान है, और इसमें क्या खोज करने के लिए जो उतर जाना ही ये सम्यक चारित्र है, समझा। और उसमें जम जाना यही सम्यक तप है। विचार करना। हाँ, कहा भी है, राम रावण दो जना, क्या कहा, राम और रावण दो जने, समझा। और रावण ने सीता को हरना, रावण ने क्या हरण किया? सीता का, समझा।
और रावण के युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा रावण को मारना है कि रामलीला पूरी, रामलीला पूरी हो गई मात्र इतनी बात के लिए है। और तुलसीदास जी ने लिख दी इतनी पोतमना, बताइए, मां इतनी बात समझने के लिए और इतना बड़ा शास्त्र लिख के तैयार कर दिया। इसलिए इस आत्मगुण को समझने के लिए है आचार्यों ने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना कर दी मात्र इसी को समझने के लिए। हाँ, क्यों क्यों कर दी, विचार करना। अरे भाई, जब आप देखते हैं कि आप लोग जब कुछ सब्जी ना हो और चुपड़ी भी नहीं हो तो कितनी रोटी खाएंगे आप, कितनी खाएंगे? अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी ना। और लगेगी तो कितनी खा लेंगे, बताइए। उसके लिए क्या है कि भाई मीठे से भी 4 रोटी खा लो, 2 रोटी खा लो, दूध से भी 1 रोटी खा लो, हाँ, सब्जी से 1 रोटी खा लो, हाँ, इन सबों से मिला करके वो टंकी भर जाती है। क्या समझा? मतलब भूख कुछ समय के लिए शांत हो जाती है। इसी प्रकार उस आत्म गुण को प्राप्त करने के लिए और आत्मा के पास नजदीक जाने के लिए और सुख शांति के लिए, मेरा सुख गुण भी है, ध्यान रखना, ये आत्मा के गुण है, सुख गुण भी है, क्या अच्छे सुख ये गुण है। उस अच्छे सुख की प्राप्ति के लिए आचार्य भगवंतों ने क्या कहीं भटक ना जाए इसलिए कहा कि इतने उलझा दिया उन्होंने। क्या कर दिया? उलझा दिया कि अब अभी तेरा मोक्ष तो होना नहीं है, ठीक है, जब होगा जब होगा, जब तक के लिए मोक्ष नहीं हो रहा है, जब तक तू बाह्य पदार्थों में ना चला जाए, तेरा उपयोग बाहर में ना चला जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, समझा? जैसे 1 रोटी उससे खा ली, 1 रोटी उससे खा ली, 1 रोटी अपने उपयोग के लिए, क्या उन्होंने कहा कि ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, हाँ, स्यादवाद अनेकलवाद ना। उन्होंने जो है उस आत्मा को वस्तु को समझने के लिए अनेक अनेक प्रकार से कहीं भटक ना जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, इतने शास्त्रों को परोस दिया। क्या कर दिया? परोस दिया। और जिसकी समझ में आ जाए, इसलिए ध्यान रखना, पढ़ा लिखा तो भटक सकता है, क्या है समझे, पढ़ा लिखा तो भटक सकता है, परंतु जो पढ़ा लिखा नहीं है, हा? और उसने उसके ख्याल में बैठ जाए, बस खाली क्या बैठ जाए, ख्याल में बैठ जाए आनंद गुण की बात, फिर वो भटकेगा नहीं, उसी का मंत्र जपेगा, उसी का आनंद लेगा, या वो भटकने वाला नहीं है। इसलिए कहा है क्या कि जितने विद्वान होते हैं जो अपनी वस्तु को नहीं समझ पाते हैं, दूसरे को समझाने में लग जाता है उनका समय, क्या उनका समझा बहुत बड़ा संसार है, समझाया। और जिनकी समझ में आ जाता है विद्वानों के, समझा, वो अपने को समझते हुए, हाँ, और दूसरों को भी, हाँ, समझाते हैं, ऐसे विद्वानों के लिए चुल्लुवर है, विचार करना। तो इसलिए हम जो भी स्वाध्याय करते हैं, जो भी हम अपने जीवन में क्या उतारते हैं, हाँ, अपने कल्याण के लिए और दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है। ऐसा जिसको भान होता है, या जो आज हम जब पढ़ रहे हैं आपको सुना रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारी कमजोरी है, समझ में आ गया, ये कमजोरी है। क्योंकि
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ कर नहीं सकता। हम तुमको क्या समझाएंगे और क्या तुम्हारी समझ में आएगी? समझ में आ गया? हाँ, इसमें अहंकार उत्पन्न हो सकता है। मैं बोलना जान गया, है? मैं स्वाध्याय करने जान गया, लोग मेरे कितने भक्त हो गए। अगर ये अहंकार उत्पन्न हो गया तो तेरा आनंद संसार का बंधन हो गया। क्या हो गया? इसलिए जितने भी महान आत्माएं जो तीर्थंकर सुया, वो कभी भी नहीं बोलते, कभी उनका उपदेश नहीं होता। कब तक? कि जब तक पूर्ण ज्ञान न हो जाए। ध्यान रखना। तो ये कमजोरी है, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है जो हमें बोलना पड़ता है। और बोलना इसलिए पड़ता है कि कहीं हमारा उपयोग समझा तब शुभ में तो लगेगा, और शुभ से शुद्ध में लगेगा। अगर हम शुभ चर्चाएं नहीं करेंगे तो फिर अशुभ चर्चाएं करेंगे, और अशुभ चर्चाएं करेंगे तो कर्म का बंधन होगा, उससे दुख मिलेगा। कम दुख से तो बचेंगे, संसार के दुख से तो बचेंगे। तो इसलिए आचार्य भगवंत पूजवा स्वामी यही दर्शा रहे पीछे की गाथा से कि हे जीव, अगर तुमको अपना कल्याण करना है तो क्या करना चाहिए? जब तक गाड़ी आए स्टेशन पर, जब तक धूप में इंतजार नहीं करना उस गाड़ी का, ठीक है? उस गाड़ी का इंतजार छाया में बैठ के करना है। पंच परमेष्टमी के उस वृक्ष के नीचे बैठना है, देव शास्त्र गुरु के क्या सहारे से अपना अपना समय व्यतीत करना है। इसी मंगल भावना के साथ यहाँ विराम लेते हैं, और आज शाम को जो हमारी चर्चा होगी वह चर्चा हम अपने जो घर की चाबियां होती है, दुकान की चाबियां होती है, ठीक है, हमें कहाँ रखनी चाहिए, तिजोरी की चाबी हमें कहाँ रखनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर हमने विपरीत रख दी तिजोरी की चाबी तो गड़बड़ होती है। दुकान की चाबी कहते दुकान नहीं चलती है, चले कहां से? आपने चाबी रखी कहां घर पर? और जब आप चाबी को लेके चले, ठीक है, तो आपको चाबी कौन से हाथ में मिली? समझा? ये बहुत जरूरी है, हमें चाबी कहाँ रखनी चाहिए। हम घर से जब दुकान के लिए चले तो चाबी हमारे कौन से हाथ में मिलनी चाहिए, इसकी चर्चा आज शाम को करेंगे, ठीक है? और इसी क्रम के साथ कल्पना जी को आशीर्वाद है, आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। और आशा जैन